हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स में हम लोग आज देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या होती है। जब कोई दो ट्रायंगल एक ही जैसे दिखते हो तो इसको ट्रायंगल की सिमिलरिटीज़ बोली जाती है। किसी भी दो फिगर में अगर उनके एक जैसे शेप होते हैं तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ट्रायंगल में सिमिलरिटीज़ डिपेंड करती है दो पॉइंट पर। पहला पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं, आपको पता होगा। तो उनमें एंगल्स जो होते हैं अगर करस्पॉन्डिंग हो और इक्वल हो तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल इन रेशियो, है ना। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो रेशियो में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको साइड में बता दे रहा हूँ, है ना। देखिए, जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल कोई ये दिया गया है जिसका नाम है ABC, ठीक है। और एक ट्रायंगल यहाँ पर ये दिया गया है PQ और R। ये सिमिलर होंगे कब, जब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, या उनके साइड में इक्वल रेशियो। जैसे मैं कह दूँ ये एंगल्स इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये एंगल जो B है वो एंगल Q के करस्पॉन्डिंग होगा, और एंगल C जो है वो एंगल R के करस्पॉन्डिंग होगा। और अगर ये एंगल आपस में इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग होने के साथ साथ ये इक्वल भी हो जाएंगे। तो हमें यही देखना था, पहला पॉइंट, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हों, इक्वल हों। मान लीजिए ये X एंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा X। ये अगर Y है तो ये भी कैसा हो, Y। और ये अगर हमारा Z है तो ये भी हमारा कितना इसका मेजर आए, Z, ठीक है। तो ये तो हो गई एंगल की करस्पॉन्डेंसी कि हमारे ट्रायंगल में हम चेक करते हैं तो हमें तीनों एंगल क्या मिल गए, इक्वल मिल गए। और दूसरा क्या है, इनके साइड के रेशियो। मैं रेशियो की बात करूं तो जैसे ये क्या है, 4 है, साइड की लेंथ कितनी है, 4, और इसकी साइड की लेंथ कितनी है, 2। इसकी कितनी है, इसकी हम देखते हैं 6 है, और इसकी कितनी है, 3, और इसकी कितनी है, 8 एज्यूम करते हैं, और इसकी 4। तो जरा देखिए इनके रेशियो देखिए, तो क्या इसका जस्ट डबल है, क्या इसका ये जस्ट डबल है, और क्या इसका ये जस्ट डबल है, बिल्कुल। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेशियो इनके कैसे हैं, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। इस साइड और इस साइड में जो रेशियो आ रहा है 2:1 का आ रहा है। इधर 6 और 3 में अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी क्या आ रहा है, 2:1 का आ रहा है, और यहाँ पर भी 2:1 का। तो इस तरह से हम बोल देंगे कि जो ट्रायंगल ABC होगा वो सिमिलर होगा हमारे ट्रायंगल PQ और R के, ठीक है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है सिमिलरिटीज़ का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम की। तो हमारे क्लास 10th में पहला थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको हम इसके नाम से ही जान सकते हैं कि इसने बोल दिया है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि इनके अंदर कुछ प्रोपोर्शनैलिटी होगा। जैसे कि एंगल की प्रोपोर्शनैलिटी हो सकता है, या तो इनके साइड्स के मेजर की प्रोपोर्शनैलिटी हो सकता है, ठीक है। इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मैंने लिख दिया है। अब थेल्स ने क्या कहा था अपने थ्योरम में, उन्होंने कहा था अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के एक किसी भी साइड के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, जो कि उस ट्रायंगल के अदर दो साइड को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, कट करती है ना। एट अदर टू अदर डिस्टिंक्ट पॉइंट, किन्हीं दो अदर डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती हो, तो वो लाइन जो पैरेलल खींची जा रही है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी द साइड्स इन इक्वल रेशियो। तो जिन साइड पर ये इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अभी तो ये स्टेटमेंट था। जैसे इन्होंने क्या कहा, फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई एक ट्रायंगल था हमारा, ठीक है, इसका नाम दे दे रहे ABC। थेल्स ने क्या कहा कि अगर इस प्रकार किसी एक साइड को आप चूज कर लो, जैसे आपने BC चूज किया, तो BC के पैरेलल कोई एक लाइन जो कि जा रही हो पैरेलल, ये देख लीजिए पैरेलल जा रही है BC के, बिल्कुल ये है ना, और इंटरसेक्ट कर रही अदर टू साइड, यानी अदर टू साइड कौन बच रहे हैं, AB और AC, इनको इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन से हैं, एक तो ये ले लिया D और एक ये ले लिया E।
तो आप देख सकते हो कि एक पैरेलल लाइन कोई है, मान लीजिए एल लाइन थी जो कि बीसी के यानी जो कि किसी ट्रायंगल का एक साइड है, तो ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल जा रही थी, और उस ट्रायंगल के इसके तो पैरेलल जा रही थी, इसको छोड़ दीजिए, अदर टू साइड्स के क्या है इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। तो इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, डी और ई पर। तो ये क्या करेगी, ये जो पैरेलल साइड जा रही है ये इनके जिन साइड को ये इंटरसेक्ट करती है उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इक्वल रेशियो मतलब जैसे ये ए डी है तो ए ई और ए डी का जो मेजर होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है, और इसका डी बी का और ई सी का भी सिमिलर होगा। जैसे ये अगर हमारा 8 है, ये 4 है, ठीक ना, तो सिमिलरली ये अगर 10 होगा, ठीक है, तो ये इसे 5 होना पड़ेगा। रेशियो देखेंगे जस्ट डबल पहुंच रहा है, ये भी डबल पहुंच रहा है, तो कुछ इनका यही कहना था, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग के लिए हम लोग देखेंगे प्रॉपर एक फिगर बनाते हुए, ठीक है। तो मैं इस पर एक फिगर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, तो ये फिगर हमारा बन चुका है। उसमें हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पर बताया हुआ था हमने कर दिया है। अब हम सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई पैरेलल लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन अदर दो साइड को कैसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग अपने प्रोसेस पे आते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। तो आप लोगों को बता दिया जाए कि सबसे पहले ऑब्जर्व कर लिया कीजिए कि हमें प्रूफ क्या करना है। ज़रा सा माइंड सेट अप कीजिए। तो हमें बस ये प्रूफ करना था कि ए डी और डी बी का रेशियो ए ई और ई सी के रेशियो के बराबर होगा, है ना। तो अभी इतना ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ए डी का रिलेशन डी बी के साथ हमें क्लियर करना होगा। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन कर रखा है ताकि इस ए डी ई के हाइट्स का हमें पता चले। तो जो ये ट्रायंगल ए डी ई है उस पर दो पॉसिबल हाइट हमने इसे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। लेकिन हमारा मोटिव तो ए डी का डी बी के साथ रिलेशन शो करना है, पहला चीज़। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इसमें कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करें। जैसे कि यहाँ पर हाइट जो ड्रॉ किया गया है उससे इस ए डी ई का क्या मिल जाएगा, हमें एरिया मिल जाएगा। इतना आपको सोचना होगा। और अगर कहीं ना कहीं मैं इस पार्ट को इंगेज करना चाहता हूँ इस पार्ट के साथ, तो इसके थ्रू एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से एक ड्रॉ कर दिया जाए ई के साथ लाइन, तो क्या यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है? तो जी हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। तो आप ज़रा मेरे नज़रिए से देखिए तो आपको ऐसे दिखेगा। एक तो ऐसे ए डी ई आपको दिख रहा है, अच्छे से विजुअलाइज है। और उसके बाद साथ ही साथ इसी डी ई से मैं ऐसे यहाँ पर बना दे रहा हूँ, डी ई है और यहाँ पर समथिंग ऐसे कुछ दूर पर बी है, और ये मेरा रहा कंस्ट्रक्शन जो इसको मैच करा रहा है, ये बन रहा है। अच्छा, इस पर हमने एक क्या किया था, यहाँ ई पॉइंट से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कराया था। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि ये परपेंडिकुलर का यूज कहाँ आएगा, तो बिल्कुल इसके एरिया निकालने में आ जाएगा। सिमिलरली अगर ई से यहाँ पे गया था तो इसी ई से हम ऐसे डॉटेड डॉटेड बना के एन को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी का काम कर रहे हैं। और इसको भी ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। अब ज़रा देखिए, आपको दो ट्रायंगल देखने को मिल सकते हैं, मिल रहे हैं ना। एक तो ए डी ई मिल रहा है और दूसरा हमें डी बी ई मिल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन हमारा कुछ इस तरह से मिला है। अच्छा, ऐसा हमने किया क्यों? देखिए होगा क्या कि इन दोनों ट्रायंगल में इन साइड का जो हम रिलेशन बनाएंगे कैसे होगा कि अभी क्या हो जाएगा, ए डी जिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, और ये जो डी बी है इस पर भी एक परपेंडिकुलर, यही चीज़ तो इस पर भी अप्लाई हो रहा है। और आपको पता है कि ये क्या है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि एंगल 90 से ज़्यादा है, तो बाहर की ओर एक परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं इसका जो इंडिविजुअली एरिया होगा वो कितना होगा, 1/2। इसका बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर चूँकि यहाँ पर है तो बेस क्या होगा, डी बी या डी एन बोलो, चाहे आप डी एन बोलो या डी बी, लेकिन डी एन आप ना बोलकर डी बी बोल सकते हैं। आप क्या बोल दीजिए, डी बी, क्योंकि बात क्या है, एक ही है। डी बी इंटू इसका जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, एन ही हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट का हाफ एरिया होता है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया गया है, ये क्या हो जाएगा, बेस, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2। बेस कितना है
AD, और ये क्या है हमारा NE। तो अब हमारा आप ज़रा सा मोटिव समझ पाए होंगे कि देखिए हमें रिलेशन बनाना था AD और DB में, जो कि सिमिलरली दिख रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, दोनों में हाइट क्या है, कॉमन आ गया। तो ऐसी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हम अब प्रूव करेंगे। तो हम प्रूविंग में अब आते हैं, हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले अपनी प्रूविंग को अच्छा बनाने के लिए लिखा जाता है गिवन क्या है ना। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमें एक गिवन था, कोई लाइन था DE जो कि पैरेलल था हमारे ट्रायंगल के थर्ड साइड BC के, ठीक है। ये क्या था, एक गिवन पॉइंट था, और हमें जो प्रूव करना था, हमें प्रूव क्या करना था वो भी हम लिख लेते हैं। देखिए मैंने प्रूविंग से पहले आपको ज़रा सा हिंट दे दिया है। तो टू प्रूव क्या करना था हमें कि यहाँ पर जो साइड थी AB वो डिवाइड हो जा रही है AD और DB दो पार्ट में, जो कि इक्वल होगी दूसरी साइड जो कि डिवाइड होती है AE और EC के पार्ट के रूप में। ये प्रूव करना था। और हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर इस पार्ट को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो हमें दो छोटे छोटे ट्रायंगल मिलेंगे, और दोनों में क्या हो रहा है, बेस जो हो रहा है AD और DB हो गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, देखिए जगह कम है, छोटा ही लिखूंगा मैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर करवाएंगे आगे, यही टारगेट है हमारा। तो इन ट्रायंगल ADE है ना, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया इसको लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये हमारे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इन ट्रायंगल क्या नेमिंग कहते भी कर सकते हैं, इन ट्रायंगल DBE, ठीक है, समझने के लिए। तो इन दोनों में हमने कंपैरिजन किया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हमारा मिला है कितना, 1/2, और ADE का बेस हो जाएगा AD, और उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट होगी NE, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली हम लिखेंगे दूसरे ट्रायंगल को जो कि इसी पार्ट में इंक्लूड हो रहा है। आप देखेंगे तो इसी पार्ट में ये इंक्लूड हो रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिट है। तो हम लिखेंगे इस बार एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगल दैट नेम इज DBE, है ना, DBE that will equal to 1/2, and here the base of DB is DB is multiplied by its perpendicular drawn upon it NE, ठीक है। इक्वेशन 2। अगर हमने दोनों को देखा तो क्या आपके जनरल आइडिया ये माइंड में आया कि अगर इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये क्या बचेगा, NE कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा AD अपॉन DB। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, देन वी कैन से ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा AD अपॉन DB, ठीक। अब इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक। अगर हमने इतनी प्रूविंग कर ली है तो ये बताइए, बिल्कुल ही ऐसी ही प्रूविंग इस साइड एज्यूम करके किया जाए तो सिमिलरली अभी भी क्या होगा, यहाँ पर तो ADE ही सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, DM परपेंडिकुलर होगा। फिर बिल्कुल इसी के जैसे एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं हम लोग, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये दूसरा ट्रायंगल मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हमने नाम दिया था DBE, और यहाँ हम लोग क्या देंगे ECM, है ना। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल ADE, एंड इसका नाम दे दे रहे हैं ECD एंड ECD, सॉरी ट्रायंगल बना देते हैं ECD। तो अगर कंपैरिजन करें तो अभी हम लिखेंगे क्या, बिल्कुल आप लोग पहले टॉपिक पर समझ चुके हो, ध्यान से देखिएगा कि आज भी ये क्या है ADE ही है, इसके लिए भी ये ADE ही है, लेकिन तब हमने परपेंडिकुलर इस बेस के अकॉर्डिंग NE माना था। अभी AE बेस मानेंगे तो परपेंडिकुलर क्या मानेंगे, DM को मान लेंगे।
तो यहाँ पर एरिया, क्योंकि बेस हमारा मेन है, बेस को ही तो हमें चेंज करना है, रेशियो तो इनको बेस के टर्म में देखकर हमें गेन करना है ना। तो एरिया जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE का वो कितना हो जाएगा, 1/2 बेस क्या होगा यहाँ पर AE बेस हो जाएगा हमारा, और जो हाइट होगा AE के करस्पॉन्डिंग्स में DM क्या हो जाएगा, हाइट होगा, DM जी हमारे हाइट हो गए। तो इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, और बिल्कुल इसी के जैसे लिख देंगे एरिया ऑफ। अब ये जो बड़ा सा बन रहा है देखिए ज़रा, EC और D, तो ECD एक ट्रायंगल है, इसका हाइट कहाँ मेजर कर पाएंगे, ये जा रहा है DM, बात समझ में आया। तो देखिए DM यहाँ पर भी आ गया, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इज अगेन इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ पर बेस क्या है भाई, इस ट्रायंगल में देखोगे तो बेस क्या है, EC है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, EC, और यहाँ पर इनटू करेंगे इसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है DM, इसको क्या मानेंगे इक्वेशन 5। अब देखिए बिल्कुल उसी के जैसे ये फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन, यानी कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 5। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं जगह की कमी के कारण, और ये तो हमारा रफ वर्क था केवल आपको बेसिक समझाने के लिए। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा कि, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या नाम था, ECD, और बचेंगे क्या, ज़रा देखिए, इसको डिवाइड करेंगे 1/2 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन में EC लिख सकते हैं ना। इसको मान लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा ADE था, है ना, इसका एरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा, बात समझ में आ रही है आपको, बस चेंज क्या होते हैं, ये वाले पार्ट हो जाते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं आगे, ये जो एरिया है दोनों सेम है ADE का, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाइट अलग अलग टर्म्स में डिफाइन हो रहा है। बट ये हमें पता है कि ये ADE तो ADE ही है, लेकिन क्या इन दोनों ट्रायंगल में कुछ एरिया में सिमिलरिटी मिलेगी, तो बिल्कुल मिलेगी। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर ड्रॉन, ठीक ना, बिटवीन ऑन द सेम बेस and between same parallel, then the area of these triangle will be equal to each other। कि अगर एक ही बेस पर दो अलग अलग ट्रायंगल बनते हैं और वो एक ही पैरेलल के बीच में है, तो उनके एरिया आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप कि ये और ये सेम पैरेलल था, और ये जो ट्रायंगल बने थे सेम बेस पर बने थे। देखिए ज़रा, ये जो DBE बना था किस पर बना था, DE पर। देखिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये जो D है, B है और ये E है, ये देखिए किस कौन से बेस पे बना था, तो ये था इनका बेस। ठीक है, अब देखिए दूसरा ट्रायंगल जो हमने लिया था ये ECD, तो ECD को चेक करिए आप, तो ECD है समथिंग ECD, है ना, लेकिन बेस क्या है, यही है, तो दोनों के लिए बेस यही है। आप चाहिए तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ समथिंग, देखिए ये क्या है, DE बेस है इस ट्रायंगल का, और इसी बेस पर हमने एक ट्रायंगल ये बना दिया। अब देखिए, अब तो आपको लग रहा होगा ना कि एक ही बेस पर है, और ये जो पैरेलल लाइन था इसके था। ठीक, तो ये एक थ्योरम होती है जिस पर क्या कहा गया है कि
ये आपस में इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसका नाम क्या है, इस ट्रायंगल का नाम क्या है ECD, और एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का नाम क्या है इस वाले का, तो इसका नाम आपने देखा होगा कि ये क्या था DB। तो एरिया ऑफ DBE ट्रायंगल है ना, बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा है ECD, और ये आपस में क्या होंगे इक्वल, क्यों होंगे, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ठीक ना। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ट्रायंगल्स ऑन, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, ट्रायंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल था, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये क्या है, इक्वेशन नंबर हमारा क्या है 7। तो ये बताइए कि चाहे हम इक्वेशन 6 में या इक्वेशन 3 में क्या कर सकते हैं, ECD के जगह पर DBE प्लेस कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि we place area of triangle ECD equal to area of triangle DBE इन इक्वेशन 6। तो क्या मिल जाएगा, अब हम देखिए क्या चेंज करने वाले हैं, सिर्फ ये डिनोमिनेटर में जो एरिया था लिख सकते हैं एरिया ऑफ, ये तो बिल्कुल ऊपर वाला सेम ही था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन से, अब हमने ECD को प्लेस कर दिया क्योंकि ECD DBE के बराबर था, तो एरिया ऑफ क्या लिख सकते हैं DBE। क्लियर ना दिख रहा होगा, अब मैं इरेज करूँगा तो और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, समझ लीजिए DBE, ठीक ना। और लिख देंगे, बाकी ये राइट हैंड साइड जो था वो तो वही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ तक हम पहुँचे थे 7, इसको बोल सकते हैं 8। तो ये बताइए 8 को देखें और ये 3rd को देखें, तो दोनों में क्या है ADE अपॉन DBE, ADE अपॉन DBE दोनों में है ना। तो अगर ये साइड दोनों के इक्वल हैं, मान लीजिए लेफ्ट साइड ये भी लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो इनके राइट साइड भी क्या होंगे इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुत लंबी वीडियो जा रही है लेकिन कोशिश थी समझाने की अच्छे से, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8 क्या लिख सकते हैं कि इनके जो लेफ्ट साइड थे इक्वल थे, तो AD और DB इसके राइट में था और इसके राइट में क्या था, नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा, इनके राइट में क्या हो जाएगा AE और EC क्या था इसके राइट में, ये क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। और यही हमारी इतनी प्रूविंग थी किसकी, थेल्स थ्योरम की, यही है। तो अब हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। वीडियो अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिए, कोशिश रहेगी कि आपके सारे थ्योरम्स करवा दें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी पर आधारित। थैंक यू।